आज मैं बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के अक्सर कन्फ्यूजन में रहता है कि 11 में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कन्फ्यूजन होता है कि स्ट्रीम को लेकर, स्ट्रीम जो है साइंस ले कि कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले। ठीक है, जब ये डिसाइड होने के बाद फिर कन्फ्यूजन आता है कि सब्जेक्ट कौन सा ले, कौन सा सब्जेक्ट जो है इसमें ले सकते हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए हम आज पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन में दिख रहा होगा कि स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कैन बी ऑफर्ड एज अंडर। तो क्या क्या सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, ये लिस्ट में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसको डिस्कस करने से पहले एक बात बताने जा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ ग्रुप ए लिखा हुआ, राइट। फिर ग्रुप ए लिखा हुआ है और साथ ही साथ जो है एक ग्रुप एस लिखा होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप है क्या बेसिकली। ठीक है, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर तब यहाँ पर आएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट ऑफर्ड लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर होता है। ग्रुप एल जो वहाँ पर अभी देख के आ रहा हूँ मैं, और आप देख रहे हैं वो ग्रुप एल किस में आता है, वो आता है ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जितना भी देखे यहाँ से यहाँ तक, अभी और भी होगा। देखिए, यहाँ जो है 33 जो पेपर है वो किस में आ रहा है, ग्रुप कौन सा आ रहा है, ग्रुप एल में आ रहा है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज पेपर इतना सारा है। अब इसके बारे में बताते हैं ग्रुप एल में क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, कोई एक लेना है आपको, यदि लेना है तो इंग्लिश में से। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आता है किस में, ग्रुप एल में आता है। फिर हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, कोई एक लेना है, दोनों नहीं ले सकते। उर्दू इलेक्टिव, उर्दू कोर, कोई एक लेना है। संस्कृत इलेक्टिव, संस्कृत कोर, कोई एक लेना है। पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, ये सब जितना भी देख रहे हैं, ये सब क्या है, लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है, ये सिर्फ किस में आ रहा है, ग्रुप एल में आ रहा है, राइट। सेकेंड थिंग जो है ग्रुप ए, ग्रुप ए में जो है एकेडमिक इलेक्टिव है, जो कि ये जो है आपके कौन कौन सा पेपर है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और यहाँ पर जो है कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में जो लिस्ट बना हुआ, कोई एक ले सकते हैं इसमें। और साइकोलॉजी और सियोलॉजी जो है, और मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स अप्लाइड जो है, वो कोई एक लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पूरा लिस्ट बना हुआ है, किसका है, ये ग्रुप ए का। एंड फाइनली जो है ग्रुप एस के बारे में हम बात करते हैं। ग्रुप एस जो है वो क्या है, स्किल इलेक्टिव है। ठीक है, उसको ग्रुप एस में कहा गया। और देख लेते हैं कि ये ग्रुप एस है, वो ग्रुप एस में जो है कौन सा पेपर आ रहा है। ठीक है, ग्रुप एस में आ रहा है डिटेल, आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, वेब एप्लीकेशन है, ऑटोमेटिव है, फाइनेंशियल मार्केट है, टूरिज्म है। ये सब जितना पेपर है ये किस में आता है, ये आपको आता है ग्रुप एस में आता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेपर की बात किया जाए, ये 39 पेपर जो है इसमें है, और इसमें से कोई आप ले सकते हैं। और इसका जो PDF का लिंक जो है हम शेयर कर देंगे, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। ठीक है, अब बातें वहाँ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से आपको बताए थे कि बताने के बाद फिर वापस आना है। ठीक है, तो वहाँ चलते हैं। मैं वापस आ गया हूँ, फिर वही जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। अब अच्छे से समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले बोला सब्जेक्ट 1 में वो लग सकते हैं जो यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, ये 4 पेपर में से कोई एक यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि हमने क्या रखा है, इंग्लिश कोर रखा हमने। ठीक है, इंग्लिश कोर लेट मान लिया कि हमने इंग्लिश कोर रखा है। ठीक है, सेकंड में कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वो देखिए, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम ग्रुप एल नॉट ऑप्टेड एज सब्जेक्ट 1, जो सब्जेक्ट 1 में जो रखा है यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट 1 में जो यहाँ पर है मेरे पास, ये सब्जेक्ट इसमें नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट 2 में नहीं आना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। सही बात कह रहा है। तो ग्रुप एल में कौन था, वो पेपर था जो लैंग्वेज वाला था। लैंग्वेज में कौन कौन सा, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर। ठीक है, ये सब ले रखा है, इसमें ये नहीं लेना हमको। ठीक है, इंग्लिश तो हमने ले लिया है, इंग्लिश हमने तो ले लिया इंग्लिश कोर। ठीक है, तो इंग्लिश के अलावा जो होगा हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, उर्दू, संस्कृत, तमिल, ये जितना भी पेपर है, ये सब पेपर जो है आप ले सकते हैं। किसको छुड़ा के, हमने किसको माना था अभी, इंग्लिश कोर को हमने माना था कि सब्जेक्ट 1 रखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो है इसमें जो है रखना है, तो हम मान लिया इंग्लिश कोर को। ठीक है, तो हिंदी कोर को हमने मान लिया, हिंदी कोर को सब्जेक्ट 2 में क्या मान लिया, हिंदी कोर को, राइट। अब जैसे ही हिंदी कोर यहाँ पर रख रहा, ये 2 पेपर मेरा फिक्स हो गया। ठीक है, दिमाग में रखिएगा अपना, क्या हिंदी को रखे और इंग्लिश को रखे। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब क्या है, सेकंड में क्या है, एनी वन इलेक्टिव फ्रॉम द ग्रुप ए। यदि आप हिंदी नहीं लेते हैं तो ग्रुप ए से पेपर एक और आप उठा सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ए में कौन था, जो पेपर था, कैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आपका जो कंप्यूटर साइंस है, ये सब किस में है, ग्रुप ए में है। ठीक है, अब आता है जो सब्जेक्ट थीम है,
एनी 3 इलेक्टिव आइदर फ्रॉम ग्रुप ए और ग्रुप एस। तो अब ग्रुप एस के बारे में ऑलरेडी बता दिए कौन कौन सा ग्रुप है, और आप पीडीएफ में जरूर देख रहे होंगे, ठीक है। तो एनी 3 कोई एक 3 पेपर आप उसको उठा सकते हैं। कौन कौन सा? यदि साइंस स्ट्रीम से है तो केमिस्ट्री रखिए, फिजिक्स रखिए और मैथ रखिए। ये 3 पेपर आपके हाथ में, ठीक है। ऐसा नहीं रख सकते तो फिर कम्बिनेशन में रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और हम जो है ग्रुप एस से, मतलब जो मेरे स्किल वाला जो है वेब एप्लीकेशन जो है उसको रख लिए, ठीक है, स्किल में, वो इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब आता है सब्जेक्ट 6। तो सब्जेक्ट 6 क्या है? एनी वन इलेक्टिव और लैंग्वेज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ग्रुप नॉट लिस्टेड एट सब्जेक्ट 1 to 5। मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 5 तक जो हमने लिस्ट बनाया यहाँ पर, इसके अलावा जो है वो मेरा 6 सब्जेक्ट होगा। और वो कहाँ से होगा? 1 इलेक्टिव और लैंग्वेज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ग्रुप, कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप से हो सकता है, जो कि वो 1 to 5 में नहीं होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। और एक आता है इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। जैसे कि ये जो है सब्जेक्ट 7 to 6 टू बी टेकन बाय ऑल रेगुलर कैंडिडेट, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस या फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और जनरल, ये 3 टॉपिक है आपका। इससे आप जो है 3 सब्जेक्ट में कोई एक ले सकते हैं। ये इंटरनल असेसमेंट के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, आपको एक पीडीएफ दिखाएंगे और देखेंगे मोस्टली लोग लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं उस पीडीएफ को। देखिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है कुछ एग्जाम्पल दिए, इसके अलावा भी कई सारा सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बन सकता है। सिर्फ ये नहीं कि यही बनेगा, और भी पेपर का कम्बिनेशन बन सकता है, जो हमने बता रखा है वहाँ पर कि आप क्या क्या पेपर चूज़ कर सकते हैं, उस लिस्ट जो बना हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हमने लिखा है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, आईपी, एक पेपर ये, एक सेट ये हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या ले सकते हैं? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स और हिंदी, ये हो सकता है। फिर आता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, संस्कृत, राइट। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स, ये हो गया। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी, आईपी, ये हो गया एक। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी, हिंदी। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हो गया। फिर आता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीएचई, बायोलॉजी, संस्कृत हो गया। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, बायो साइंस, बायोलॉजी, फाइन आर्ट्स, ये जो था साइंस वाला के लिए कम्बिनेशन था ये, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ पेपर तो कंपलसरी तो पढ़ना ही है, ठीक है। और इसके अलावा जो तो ऑप्शनल था वो जो है आपको डिसाइड करके आप जो है खुद से रख सकते हैं, ठीक है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, आईपी, ये आपका जो है पेपर बन रहा है, एक सेट बन गया, ये चूज़ कर सकते हैं। या फिर इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, अप्लाइड मैथ हो गया। इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी। लाइन नंबर 13 में देखिए, इंग्लिश है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, संस्कृत हो गया। लाइन नंबर 14 में इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फाइनेंस, ये जो है आपका पॉसिबल जो है कम्बिनेशन जो है ये बन चुका है, ठीक है। आपको जो इंटरेस्ट है वो जो है आप ले सकते हैं। लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका सिलेबस ज़रूर ले, जो चूज़ कर सकते हैं। सिलेबस कहाँ मिलेगा हम आपको बता दे रहे हैं, इसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। और एक लिंक से जो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ का आप जो ऑप्शनल लेना चाहते हैं पहले उसको सिलेबस देखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो सिलेबस जो है कोई एक पर क्लिक करेंगे, जो आपका जो पूरा पॉसिबल पेपर है वो सारा का सारा यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना होगा, बस आपको लिंक पर करना है। लिंक कैसे, एग्जांपल के तौर पर हम जा रहे हैं देखने केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री पर जैसे क्लिक किए ये जो है ओपन आ गया, और केमिस्ट्री का ये खुल के ओपन हो गया। आप यहाँ पर सिलेबस वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, और आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपको स्किल का देखना है, तो स्किल का जो है सिलेबस जो था इस पर क्लिक कीजिएगा, पहला वाला लिंक पर। और कौन सा क्लास के लिए है, तो 11 क्लास के लिए है, और 11-12 के लिए जो है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है फूड प्रोडक्शन में और क्लास 11 क्लास के यहाँ पे है, तो 11 पर क्लिक कीजिए और आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो आप एक बार जो है ज़रूर देखेंगे पीडीएफ और सिलेबस ज़रूर देखेंगे, तब जाके आप डिसाइड करेंगे कि ऑप्शनल में और स्किल कौन सा लेना बेटर होगा। क्योंकि आपको एक बार सिलेबस देखने से ये पता चलता है कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है आगे जाके, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या पॉसिबल हम ले सकते हैं, और तब भी जो आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपको हेल्प कर सके, ठीक है। आज के लिए बस इतना, और आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।